बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बंदो श्री गुरु पद कमल श्री परमहंस दयाल, भक्ति दान मोह दीजिए दाता परम कृपाल। पुण्य बंदो गुरुपद कमल पूरण श्री महाराज, जगतारण कारण प्रभु रचो नाम जहाज। चरण कमल में वंदना दंडवत बारंबार, परमहंस का रूप धर किया जगत उद्धार। परमहंस का रूप धर किया जगत उद्धार। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए सांचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी। भगत जी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को भी लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा गुरुमुखों के पास शेयर कीजिए, ताकि यह भक्तिमय सत्संग समस्त गुरुमुख जन तक पहुंच सके और सभी गुरुमुख इस भक्तिमय सत्संग को सुनकर अपने जीवन में लाभ प्राप्त कर सकें। जय सच्चिदानंद भगत जी। मेरे श्री इष्ट देव सच्चिदानंद घन आनंद कंद जगत वंद श्री श्री 108 श्री परमहंस सदगुरु दाता दीन दयाल जी महाराज जी का बड़े आह्लाद पूर्वक कोटि कोटि धन्यवाद है, जिन्होंने कलयुगी जीवों पर अति कृपा करके इस संसार में सर्व सुजन हितकर तथा कल्याणकारी अनेक ही धार्मिक तथा परमार्थिक ग्रंथ छपवाए हैं, जिनसे अनेक परमार्थ हुआ भक्ति के अभिलाषियों को आत्मिक लाभ हुआ है तथा वह इन पावन ग्रंथों के स्वाध्याय तथा उन पर आचरण करने से अपने जीवन को सत्यम शिवम सुंदरम बना पाए हैं। यह सब श्री सद्गुरु दाता दीन दयाल जी महाराज के उपकार तथा उनकी दयालुता का प्रत्यक्ष प्रमाण है। श्री आनंदपुर दरबार के पवित्र ग्रंथों का विवरण कुछ इस प्रकार है। श्री आनंदपुर दरबार का परम पूजनीय ग्रंथ श्री परमहंस अद्वैत मत अमर ज्योति, भक्ति सागर, भक्ति का दीपक, भक्ति दीपक, भक्ति रत्न, सार उपदेश, अमर उपदेश, सारमयी जीवन, आनंद दृष्टांत संदेश पहला भाग हुआ। दूसरा भाग आनंद रामायण पहला भाग हुआ। दूसरा भाग आनंद गीता, शांति वचन भंडार इत्यादि। इनके अतिरिक्त भजनों के गुटके आनंद भजनावली, प्रेम शब्दावली, आनंद शब्द माला पहला भाग दूसरा भाग आदि। पाठकों एवं गुरुमुखों को यह विदित ही है कि तुलसी कृत रामचरित्र मानस एक अथाह सागर के तुल्य है। जैसे सागर के अंदर मोती व रत्न भरे रहते हैं, इसी प्रकार श्री रामचरित्र मानस के अंदर भक्ति व प्रेम के मोती तथा रत्न भरे पड़े हैं। उदाहरणता सत्संग की महिमा, नाम की महिमा, संतों के लक्षण व स्वभाव,
सद्गुरु महिमा तथा उनकी दयालुता, परमार्थ और उपकार क्या है, सुरत शब्द योग संबंधित कई प्रकार के प्रकरण लिखकर गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस अनमोल ग्रंथ को मोतियों व हीरों से भर दिया है। जिस प्रकार सागर में प्रत्येक मनुष्य गोता नहीं लगा सकता और न ही सरलता से रत्न निकाल सकता है, इसी प्रकार श्री रामचरित्र मानस में से भी प्रत्येक मनुष्य भक्ति व परमार्थ के भावों से परिपूर्ण प्रसंगों को सरलता पूर्वक व भली भांति नहीं खोज सकता। इसलिए पाठकों की इस कठिन समस्या का समाधान करने हेतु व सर्वसाधारण को भक्ति सत्संग व परमार्थ का लाभ पहुंचाने के लिए परमहंस परम हितैषी तथा हम जीवों के हित चिंतक श्री 108 श्री सद्गुरुदेव जी महाराज जी ने हम जीवों के कल्याण के लिए आनंद रामायण पुस्तक की रचना के लिए आज्ञा प्रदान की, जिसमें भक्ति, परमार्थ, प्रेम व सत्संग से संबंधित दोहे व चौपाइयों को छांटकर लिखा गया है तथा इन दोहे व चौपाइयों के अर्थ भी स्पष्ट किए गए हैं और साथ में उनकी व्याख्या भी दी गई है। आनंद रामायण में कुछ कथाएं और संवाद भी दिए गए हैं जो इस प्रकार हैं। आरंभ में गोस्वामी तुलसीदास जी का संक्षिप्त जीवन चरित्र, वनवास के समय श्री रामचंद्र जी का वाल्मीकि जी के आश्रम पर जाना, नारद जी का माया सक्त होना और भगवान द्वारा माया से उसकी रक्षा करना, राजा इंद्र बृहस्पति संवाद, श्री राम सुतीक्षण मिलाप, श्री राम लक्ष्मण संवाद, रावण मारीच संवाद, गीधराज जटायु को शुभ गति देना, भगवान राम का सबरी के आश्रम पर जाना और उसको नवधा भक्ति का उपदेश देना तथा कृष्ण किंदा कांड में श्री राम हनुमान मिलाप हुआ, सुग्रीव से भेंट, बाली का वध करना हुआ, उसको शुभ गति देना। वर्षा ऋतु में श्री रामचंद्र जी का लक्ष्मण को वर्षा ऋतु के बाद श्री राम जी का लक्ष्मण को वर्षा ऋतु के द्वारा भक्ति के गूढ़ रहस्यों को समझाना, सेवक धर्म और रावण के अंतिम क्षणों में उससे राजनीति की शिक्षा को अनुग्रहित करवाना इत्यादि। आनंद रामायण में इन विषयों को छांटकर संग्रहित किया गया है और इसके द्वारा भक्ति तथा परमार्थ के गूढ़ रहस्यों का दिग्दर्शन कराया गया है। इस ग्रंथ की भाषा भी सरल रोचक बनाई गई है, जिससे सर्वसाधारण की समझ में सुगमता से आ सके और भक्ति पथ पर चलने वाले जिज्ञासु इनका स्वाध्याय कर सम्यक तथा समुचित लाभ प्राप्त कर सके। अपने भावों के अंत में हम अपने इष्टदेव श्री 108 श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी महाराज के चरणार विंदों में विनय करते हैं कि हम उनकी असीम कृपा तथा वरद प्रेरणा व अगाध उपकार के लिए अत्यधिक आभारी हैं। आपकी ही अनुपम कृपा के लिए द्वार पर दामन पसारे खड़े हैं कि हम सबको वह ज्ञान दान दें जिससे मोह निद्रा से जागकर सत्य की ओर बढ़ें। यही हार्दिक अभिलाषा तथा यही जीवन की साध है। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म संवत 1554 विक्रमी श्रावण सुदी सप्तमी के दिन
प्रयाग के निकट बांदा जिला राजापुर नगर में हुआ। इनका पहला नाम राम बोला था। इनके पिता का नाम आत्मा राम और माता का नाम हुलसी देवी था। यह जाति के सरयू पारीण दूबे ब्राह्मण थे। बाल अवस्था में ही तुलसीदास जी के माता पिता का देहांत हो गया था और बाल अवस्था में ही यह संतों के संगत में रहने लगे थे। इनके गुरुदेव जी का पवित्र नाम नरहरि दास था। इनके गुरुदेव जी का पवित्र नाम नरहरि दास जी था। तुलसीदास जी ने भगवान राम की कथा पहले पहले अपने गुरुदेव जी के मुखार विंद से सुनी थी। कहते हैं तुलसीदास जी ने काशीपुरी में रहकर 15 वर्ष तक वेद शास्त्रों का अध्ययन किया। बाद में वह अपनी जन्मभूमि को लौट आए। संवत 1583 विक्रमी में श्री दीनबंधु पाठक की सुपुत्री रत्नावली के साथ उनका विवाह हुआ था, जिससे तारक नाम का एक पुत्र भी पैदा हुआ था। गोस्वामी तुलसीदास जी का स्त्री के साथ अधिक स्नेह था। एक बार उनकी स्त्री पति के आज्ञा के बिना अपने भाई के साथ मायके चली गई। तुलसीदास जी से उसका वियोग न सहा गया। पीछे पीछे यह भी वहां जा पहुंचे। उनकी पत्नी ने इस पर उन्हें बहुत धिक्कारा और कहा कि मेरे इस हाड़ मांस के गंदे शरीर में जितनी तुम्हारी आसक्ति है, उससे आधी भी यदि भगवान में होती तो तुम्हारा बेड़ा पार हो गया होता। तुलसीदास जी को स्त्री के शब्द बाढ़ के समान लगे। फिर वहां एक पल भी नहीं रुके, तुरंत वहां से चल दिए और प्रयागराज तथा काशीपुरी होते हुए सूकर क्षेत्र की ओर चल दिए। वहां उन्हें गुरु का मिलाप हुआ और गृहस्थ वेश का परित्याग कर साधु वेश ग्रहण किया। यह सारी कथा आगे विस्तार पूर्वक चौपाइयों में वर्णन करते हैं। राजापुर यमुना के तीरा, तुलसी तहां बसे मत धीरा। पंडित सकल शास्त्र विज्ञाता, विद्या में विश्वास अघाता। यमुना नदी के किनारे राजापुर नाम के नगर में मति के धीर गोस्वामी तुलसीदास जी रहते थे। वह उच्च कोटि के विद्वान अर्थात सर्व शास्त्रों के जानने वाले तथा विद्या में पूर्ण विश्वास रखते थे। भाव विवाह आई जब नारी, तासो अतिशय नेह पसारी। आयो तियहि लिवावन भाई, करी न तुलसी तियहि विदाई। जब उनका विवाह हुआ और स्त्री घर में आई तो उसके साथ उनका अति प्यार हो गया। एक बार स्त्री का भाई अपनी बहन को मायके में ले जाने के लिए आया और तुलसीदास जी से प्रार्थना की, परंतु उन्होंने भेजने से इनकार कर दिया। मैं हर हित तिरिया बिरुझानी, तदपुन कही तासु कछु मानी।
आप गए कछु काज बजारा, तब भइले भगिनी सिधारा। स्त्री ने माता पिता के घर जाने के लिए हठ किया, परंतु तब भी तुलसीदास जी ने उसकी कोई ना मानी। किसी कारज के निमित्त जब तुलसीदास जी बाजार गए तो पीछे अवसर पाकर भाई बहन को लेकर चला गया। आयो पुण्य तुलसी जब गेहू, बिकल भयो तियविन स्वसनेहू। वर्षन लागे मोह अधराता, बाढ़ो यमुन प्रवाह अघाता। बाजार से लौटकर जब तुलसीदास जी घर आए तो स्त्री को घर में ना पाकर मोहवश व्याकुल हो गए। आधी रात का समय था, वर्षा जोर से हो रही थी और यमुना नदी का प्रवाह भी बहुत तेजी के साथ बढ़ा हुआ था। भई विभावर भूरी अंधेरी, करहु पसारे परत नहेरी। अर्धरात्र ते ही काम सतायो, चल्यो श्रवसुर गृह तिये मन लायो। इस कदर रात अंधेरी थी कि हाथ को भी नहीं सूझता था। आधी रात के समय कामदेव ने व्याकुल किया और स्त्री में मन लगाकर तुलसीदास जी ससुराल को उसी समय चल दिए। बढ़ो यमुन कर बड़ो प्रवाह, पैर पर्यो नहीं भय उर्माह। अर्ध निशागो ससुर दुआरा, लगे रहे चहु ओर किवारा। यमुना जल से भरी हुई थी। मन में डूबने के भय को त्याग कर उसमें कूद पड़े और तैरने लगे। आधी रात को ससुर के घर जा पहुंचे। वहां चारों ओर से दरवाजे बंद थे। गयो पछीती चढ़न हित, झूलत रहे भुजंग। ताहि पकर ऊपर गयो, रंग्यो काम के रंग। मकान के पीछे की दीवार पर एक सांप लटक रहा था। उसे रस्सी समझकर उसकी पूंछ को पकड़कर काम के रंग में रंगे हुए अर्थात काम के सताए हुए ऊपर जा चढ़े। जाय नार ढिग दियो जगाई, प्रथम नार रही चौआई। चिन्ह बहुर शंका अति कीन्ही, गिरा बाढ़ सम सोहनी दीन्ही। स्त्री के निकट पहुंचकर उसको जा जगाया। पहले तो वह घबरा गई और चौकन्नी सी हो गई। बाद में पहचान कर कि यह मेरा ही पति ही है। मन में बड़ी शंका उत्पन्न हुई अर्थात उसकी हैरानी की कोई हद न रही और बाढ़ के समान यह बाणी बोली। धिग 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 तो ही प्राण पियारे, चामहाड़ अति निरस हमारे। ऐसो मन जो लागत रामै, तो सुधरत तिहरे सब कामै। ऐ प्राण प्यारे, तुझे धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है। क्योंकि हड्डी, चाम, मांस और गंदगी का यह नीरस मेरा शरीर, जिस पर आप इस कदर मोहित हो गए कि अपने तन बदन की भी सुधि नहीं रही। अगर इतना प्रेम आपका भगवान के चरणों में होता तो आपके सब कारज सुधर जाते। नारी बैन शर
सम उर लागे, पूरब सकल पुण्य फल जागे। तुलसीदास कहा मान गलानी, तुलसीदास कह मान गलानी, है सत्य तिये तब बानी। पूर्व जन्मों के शुभ संस्कार उभर गए, पूर्व जन्मों के शुभ संस्कार उभर आए। तुलसीदास ग्लानि मान मन में अति लज्जित होकर कहने लगे, ऐ प्यारी, तेरी वाणी बिल्कुल सत्य है, सचमुच मुझ पर धिक्कार है। संसार में हर एक काम की हद होती है, काम की प्रबलता की भी यह हद थी कि गोस्वामी तुलसीदास जी कितने उच्च कोटि के विद्वान, सर्वशास्त्रों के ज्ञाता, मगर कामदेव ने उनको वह नाच नचाया जो वर्णन नहीं हो सकता। संतों ने सच कहा है, पढ़ना सुनना चातुरी ये तो बात सहल, काम दहन मन बस करन गगन चढ़न मुश्किल। स्त्री के ये वचन क्या थे? एक चेतावनी थी जो गोस्वामी तुलसीदास जी को उसकी स्त्री द्वारा दी जा रही थी, बल्कि यूं कहना चाहिए कि प्रेरणा करने वाला मालिक उसकी स्त्री के मुख से बोल रहा था और मार्ग से भूली भटकी अपनी प्यारी रूह को अपनी तरफ खींच रहा था। संतों का वचन है कि संसार में भक्ति और माया दोनों साथ साथ चलती है। काल और माया, काल और दयाल दोनों की शक्तियां हर समय काम करती रहती हैं। दयाल का काम सत्य मार्ग बतलाना, काल का काम जीव को गुमराह करना है। दयाल का काम रूह को रोशनी देना है, काल का काम उसे अंधेरे में गिराना है। गोस्वामी तुलसीदास जी वास्तव में दयाल की पवित्र आत्मा थे, परंतु कभी कभी काल का दांव जब लग जाता है तो वह ऐसी पवित्र आत्माओं को भी कुछ समय के लिए अपनी तरफ घसीट ले जाता है, लेकिन जीत अंत में सच्चाई की होती है। जैसे कहा गया है, काल स्वभाव कर्म बरियाई, भले प्रकृति बस चुकई भलाई, जो सुधार हरिजन इमुले दल दुख दोष विमल यस देहि। अर्थात काल स्वभाव और कर्मों के अधीन तथा प्रकृति के वश होकर भले पुरुष भी अपने रास्ते से भटक जाते हैं, परंतु यह अवस्था उनकी अधिक समय तक नहीं रहती। मालिक अपने प्यारों के दोषों और अवगुणों को साफ करके तुरंत सुधार लेते हैं और उनको संसार में उज्जवल और निर्मल यश देते हैं। मनुष्य के सुधरने का समय जब निकट आता है तो कोई ना कोई कारण बन जाता है और उसके सुधार का रास्ता खुल जाता है। स्त्री के वचनों ने गोस्वामी जी के दिल पर गहरा असर पैदा कर दिया था और समय भी आ चुका था। झट पूर्व के शुभ संस्कारों ने पलटा खाया। स्त्री पुत्र घर बाहर की प्रीत त्याग कर वैराग्यवान होकर गूंगे के समान चुपचाप वहां से चल दिए। संत कहते हैं कि मनुष्य को भक्ति का रस भी तब ही आता है जब दिल में वैराग्य हो। वैराग्य के बिना
भक्ति और परमार्थ फीके फीके लगते हैं। ना गुरु के वचन प्यारे लगते हैं और ना ही अभ्यास में वृत्ति लगती है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में अर्जुन प्रश्न करते हैं, भगवन, मन बड़ा चंचल है, मस्त हाथी की न्यायी बलवान है, इसका रोकना मैं पवन से भी अधिक कठिन समझता हूँ। तब भगवान उत्तर देते हैं, अय अर्जुन, इसमें संदेह नहीं कि मन का स्वभाव अति चंचल है, परंतु इसके बस में लाने के भी दो उपाय हैं, एक वैराग्य और दूसरा अभ्यास। वैराग्य और अभ्यास दोनों की सहायता से यह मन वश में आ जाता है। कहते हैं कि साईं बुल्ले शाह जब गुरु इनायत शाह की शरण में गए और प्रार्थना की कि दाता दयाल, भगवान के मिलाप का रास्ता बतलाओ। उनके गुरु प्रायः बगीचा में माली का काम अपने हाथ से किया करते थे। जब बुल्ला शाह उनके पास पहुंचे तो वह अपनी मौज से छोटे छोटे पौधों को एक जगह से उखाड़कर दूसरी जगह पर लगा रहे थे। साईं बुल्ले शाह की बात को सुनकर हंसते हुए कहने लगे, बुल्लाह, रबदा की पावड़ा, इधरों पुटड़ाते उधर लगावड़ा। इस एक ही वचन में परमार्थ के सब भेद बुल्ले शाह को समझा दिए। बुल्लाह साहिब भी उत्तम संस्कारी थे। उत्तम संस्कारी के लिए गुरु का एक ही वचन काफी होता है। बात सच्ची है कि जब तक संसार की तरफ से वृत्ति उखड़ाएगी नहीं, परमार्थ में लग कैसे सकती है। संसार से वृत्ति की उपरामता का नाम वैराग्य और मालिक के चरणों में जुड़ने का नाम अभ्यास है। अभ्यासी आत्माओं को मालिक की तरफ उड़ने के लिए यह दो पर मिले हैं। जैसे पंछी दो परों की सहायता से आकाश में उड़ता है, ऐसे ही परमार्थी जीव भी वैराग्य और अभ्यास के दोनों परों की सहायता से अंतर के आकाश में उड़ता हुआ सीढ़ी बा सीढ़ी सहज ही अपनी मंजिल पर पहुंच जाता है। संत फरमाते हैं कि वैराग्य दो प्रकार का होता है, एक कारण, दूसरा तीव्र। तीव्र वैराग्य वह होता है जो मनुष्य के पूर्व जन्मों के पवित्र कर्मों, संस्कारों और परमार्थी कमाई की ताकत से स्वयं ही मन में उत्पन्न हो जाता है। और कारण वैराग्य वह होता है जो संसार की तरफ से किसी ठोकर के लगने से पैदा होता है, अर्थात किसी खास कारण से होता है। वैराग्य कारण हो या तीव्र, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। वैराग्य आखिर वैराग्य है। जब वह हृदय में उत्पन्न हो जाता है, चाहे वह किसी तरह से भी आया हो, जीव के भाग्य जगे हुए समझने चाहिए। अर्थात वह जीव मोह ममता की नींद से जगा हुआ समझना चाहिए। और जब जीव मोह माया की नींद से जाग उठता है तो अपने काम में लगता है। सोया हुआ आदमी क्या कर सकता है? वह तो सोया हुआ है। सोया हुआ और मरा हुआ एक बराबर होता है। बहुरे तुरत मूक की नाई, गे काशी तज भवन गोसाई। विनती किए विशेश्वर पाही, राम भक्ति दीजे मोहि काहि।
तुरंत गूंगे के समान चुपचाप साधे घर बाहर त्याग वहां से चलकर गोस्वामी जी काशी जी को पधारे। वहां पहुंचकर मन ही मन में भगवान के चरणों में प्रार्थना करने लगे, प्रभु अपने चरण कमलों की भक्ति का दान दीजिए। जिसके दिल में जिस वस्तु के पाने की सच्ची और दृढ़ लगन जाग उठती है, कुदरत की समस्त शक्तियां उसकी सहायक हो जाती हैं। भूखे को रोटी और प्यासे मनुष्य को पानी मिल जाता है। यही कुदरती नियम है। कुदरत हर एक की जरूरत और ख्यालों का सामान और ख्यालों का सम्मान करती है। गोस्वामी जी के दिल में संसार के रसों भोगों और पदार्थों से घृणा और मालिक की भक्ति की सच्ची मांग पैदा हो उठी थी। आखिर मालिक अंतर्यामी है, वह भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। मन ही मन में तुलसीदास जी को मालिक की प्रेरणा हुई, जिससे वह तुरंत ही काशी जी से विदा होकर सूकर क्षेत्र की तरफ चल दिए। सूकर क्षेत्र गयो पुनि सोई, गुरु कियो तह अति मुद मोई। गुरु की अति सेवा तह ठायो, रामायण अध्यात्म ही पायो। वहां से फिर वराह क्षेत्र को चले गए। वहां उनको गुरु का मिलाप हुआ। बहुत प्रसन्न हुए और गुरु की अति श्रद्धा प्रेम से सेवा की। तब उनसे अध्यात्म रामायण अर्थात रूहानी उपदेश को पाया। वास्तव में गोस्वामी तुलसीदास जी को भी उसके मालिक ने उसकी स्त्री के वचनों द्वारा जगा दिया था। वह जाग उठे थे और अपने कारज की खोज में फिरने लग गए थे। जिसके दिल में जिस वस्तु की सच्ची मांग पैदा होती है, वह उसे मिल ही जाती है। मालिक की प्रेरणा से फिरते फिराते वराह क्षेत्र की भूमि में जब पहुंचे, दिल में गुरु के पाने की लगन जोर पकड़ गई थी। वह गुरु की खोज में इस प्रकार प्यासे फिर रहे थे, जैसे पपीहा स्वाति बूंद के लिए तड़पता है। वह गुरु के वचन रूपी स्वाति बूंद के पपीहे के समान प्यासे थे। आखिर महापुरुषों का मिलाप हो गया। उनकी शरण प्राप्त होते ही तन मन धन के साथ अति श्रद्धा भक्ति से उनकी सेवा में लग गए। कहा जाता है महापुरुषों को भी प्रायः इस प्रकार की संस्कारी रूहों की तलाश रहती है, बल्कि इस प्रकार की पवित्र आत्माएं प्रायः महापुरुषों के साथ साथ ही रहती हैं। संसार में जब भी महापुरुष प्रकट होते हैं, तब ही यह बिछुड़ी रूहें फिर से उनको आ मिलती हैं। चूंकि इस प्रकार की पवित्र रूहें परमार्थ का शुद्ध दर्पण और भक्ति की जीती जागती प्रत्यक्ष मिसाल होती हैं। इसलिए महापुरुषों के साथ रहकर वह आम जीवों को भक्ति मार्ग पर लाने के लिए रोशनी का काम करती हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी भी इस प्रकार की रूहों में से एक थे। गुरु महाराज ने उनको अपनी शरण में लिया और तुरंत ही रूहानी उपदेश देकर भक्ति और परमार्थ के सब भेद समझा दिए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने चिरकाल तक गुरु महाराज की सेवा में रहकर उनके सत्संग का लाभ उठाया। फिर उनकी आज्ञा से काशी में चले गए। फिर उनकी आज्ञा से काशी जी में चले गए और वहीं रहने लगे। जहां कहीं भी रामायण की कथा होती,
वहां जाकर सुनते, फिर वापस अपने आश्रम पर आ जाते। यह उनका नियम बन चुका था। काशी में रहकर चिरकाल तक गुरु के बतलाए शब्द का अभ्यास किया, अर्थात बहुत समय भजन में लीन रहकर बिताया। इनका इतिहास बतलाता है कि जब से इनको संसार से वैराग्य उत्पन्न हुआ था, तब से ही इनके दिल में भगवान श्री रामचंद्र जी के दर्शनों की इच्छा पैदा हो गई थी। गुरु के मिलने पर और उनके मुखारविंद से भगवान राम की कथा विस्तार पूर्वक सुनने से यह इच्छा बहुत तेज हो गई थी। काशी में रहते हुए इनका यह नियम बन चुका था कि जहां भी श्री रामचंद्र जी के चरित्र और लीला का वर्णन होता, वहां यह अवश्य जाते और मन लगाकर सुनते थे। ऊपर बतलाया जा चुका है कि सच्ची लगन अपना काम किए बिना नहीं रहती। मालिक की सहायता से कोई न कोई कारण द्वारा रास्ता अपने आप खुल जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी का स्वभाव था कि शौच क्रिया के लिए वह बहुत दूर जाते थे और शौच क्रिया से कमंडल में जो जल बचता था वह एक बेरी के वृक्ष की जड़ में डाल देते थे। उस बेरी के नीचे एक पुराना प्रेत रहता था। ज्यों ही गोस्वामी जी उस बेरी पर अपवित्र जल डालते थे, वह प्रेत बहुत सुख मानता था। इसी प्रकार कुछ काल व्यतीत हुआ। तब एक दिन वह कराल प्रेत यूं बोला, अय गोसाई, अब मैं तुम्हारी सेवा से अति प्रसन्न हूं। जो दिल में आवे वह मांग लो, मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूं। यह वाणी सुनकर गोस्वामी जी चकित हो बोले, तुम कौन हो और कहां से बोलते हो? मैंने कौन सी तुम्हारी सेवा की है जिससे आप मुझ पर प्रसन्न हैं? तब वह बोला, मैं प्रेत हूं। इस बैरी के पेड़ के नीचे मेरा स्थान है। इस पर जो तुम जल डालते रहते हो उसे मैंने अपनी सेवा समझा है, सो वर मांगो। तुलसीदास जी बोले, मैं मनुष्य हूं, तुम प्रेत हो। प्रेत मनुष्यों को क्या दे सकते हैं? हां, अगर आप कुछ दे सकते हो तो जो मैं मांगता हूं वह दीजिए। प्रेत बोला, कहिए आप क्या चाहते हैं? गोस्वामी जी ने कहा, मुझे केवल श्री रामचंद्र जी के दर्शन की इच्छा है। अगर आपकी कृपा से मुझे दर्शन हो जावे तो जीते जी आपके गुण गाता रहूं। मुझे और कुछ इच्छा नहीं है। यह सुनकर प्रेत प्रसन्न हो बोला, श्री रामचंद्र जी का दर्शन कराने की तो मुझमें सामर्थ्य नहीं है, परंतु सहायता के रूप में एक मार्ग आपको बतलाता हूं। संभव है उस मार्ग पर चलने से आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए। जहां तुम रामायण सुनने जाते हो, वहां सबसे पीछे जाकर देखो, एक मनुष्य बड़े निर्धन, दुखी, दीन वेश बनाए, रोगी और नेत्र दुखित से किए, जो कथा में सबसे पहले आते और सब श्रोताओं के पीछे उठते हैं। कमर में फटा दुपट्टा लपेटे बहुत धीरे धीरे लंगड़े से होकर चलते हैं। उन्हें रामायण के सुनने का बड़ा प्रेम है। वास्तव में वह भगवान राम के प्यारे भक्त हनुमान जी हैं। उनकी शरण में जाकर पढ़ो। यदि वह तुम पर प्रसन्न हो जावे तो वह आपको राम के दर्शन करा सकते हैं। याद रखना, वह अपना आप छुपाएंगे, मानेंगे नहीं, परंतु उनका पीछा मत छोड़ना। यह मेरी वाणी सत्य समझो। प्रेत के वचन सुनकर तुलसीदास जी के मन में बड़ा आनंद हुआ। उसका अति धन्यवाद करते हुए घर आए और तुरंत ही कथा सुनने को चल पड़े। संतों का वचन है,
कोई आड़ मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा हौ, तिस पाही आप वेचाई, दर्शन हरि देखण कै ताई, कृपा करहिता सतगुरु मिलहि, हरि हरि नाम धियाई। कथा सुनते में उन्होंने हनुमान जी को महामलिन टूटे फूटे वेश में महाकुरूप देखा। नेत्र विहीन भिखारी के समान दूर ही बैठे थे, जैसे प्रेत ने बतलाया था। जब कथा समाप्त हो गई तब श्रोतागण अपने अपने घरों को गए। तुलसीदास जी कुछ समय तक बैठे रहे। जब हनुमान जी जड़ मूर्खता का सा आकार किए हुए वहां से उठकर चले, तब एकांत में अवसर पाकर तुलसीदास जी ने दौड़कर उनके चरण पकड़ लिए। तब उन्होंने आगे से यूं कहा, अरे कौन है, छोड़ छोड़ मुझे मत छू, मैं बूढ़ा रोगी हूं, मुझे कुछ मत कहो। भक्ति करे पाताल में प्रकट होए आकाश, कहे कबीर तिहु लोक में छुपे न हरि का दास। आम लोग दिखावे की भक्ति करते हैं, वह चाहते हैं कि संसार में उनका नाम रोशन हो। संत कहते हैं वह लौकिक भक्ति होती है, उसे भगवान की भक्ति नहीं कहना चाहिए। सच्ची भक्ति दिखावे की मोहताज नहीं होती। एक आदमी अगर सेठ है, उसके पास धन है, तो ऊपर से वह चाहे मैले कुचैले लिबास में रहे, उसका सेठपना कहीं नहीं चला जाता, उसका सेठपना कहीं नहीं चला जाता। दुनिया जानती है कि वह धनवान है, लेकिन विरुद्ध इसके अगर कोई मनुष्य घर में टूटी फूटी कौड़ी भी ना रखता हो, इसके बगैर अगर कोई मनुष्य घर में फूटी कौड़ी भी ना रखता हो, लोगों में मान प्रतिष्ठा पाने की खातिर ऊपरी लिबास और पोशाक धनवानों जैसा बनाए फिरता है, तो वह अधिक समय तक नहीं चल सकता। अंत उसका भेद खुल जाता है। इसी प्रकार सच्ची भक्ति और दिखावे की भक्ति में भी इतना अंतर है। भक्ति बीज बिन से नहीं आए पड़े जो झोल, कंचन जो बिष्ठा पड़े घटे नता को मोल। लाल अगर गंदगी के ढेर में दबा पड़ा है तो भी वह लाल है, उसका मोल कम नहीं होता। सच्चाई अंत सच्चाई होती है। भजन बंदगी सेवा और कुर्बानी की ताकत अपना काम किए बिना नहीं रहती। अमली जीवन से आप परमार्थ की वृद्धि होती है। संत कहते हैं, रते से जी मुख ना मूढ़न जिन्हीं सियाता साई, झड़ झड़ पौधे कचे बिरही जिन्हा कर न्यायी। धनी बिहूड़ा पाट पाटंबर भाही सेती जाले, धूड़ी विच लुदंडड़ी सेहा नानक ते सह नाले। जब हनुमान जी ने तुलसीदास जी को इस प्रकार कहा, मुझे मत छुए, तब तुलसीदास जी बोले, अब तुम नहीं छूट सकते, या तो दर्शन दो या प्राण लो। महावीर जी ने छुड़ाने के बहुत उपाय किए, परंतु तुलसीदास जी ने दृढ़ता से उनके चरणों को पकड़ लिया, अर्थात चरणों के साथ लिपट गए। संतों की वाणी है, तय साहिब की बात जी, आखे कहु नानक किया दीजे। शीस वड़े कर बसड़ू दीजे, विड़ सिर सेव करीजे। तब महावीर जी प्रसन्न हो बोले, जो इच्छा हो मांगो। तुलसीदास जी बोले, अपना रूप दिखाओ और मेरे
सिर पर हाथ धरो। मुझे और कुछ इच्छा नहीं, केवल भगवान का दास होना चाहता हूँ। मुझे श्री रामचंद्र जी के दर्शन करा दो, क्योंकि आप हर प्रकार से समर्थ हो। कबीर मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, पाछे लागा हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। भगवान सदा भक्तों के अधीन रहते, जैसे गाय अपने अनजान बछड़े के पीछे पीछे फिरती है, ऐसे ही भगवान अपने प्यारे भक्तों के पीछे पीछे फिरा करते हैं। यह भेद की बातें हैं जिनको सच्चे भक्तों और सच्चे सेवकों के दिमाग ही समझ सकते हैं। आम जीवों की समझ में इस बात का आना कठिन है। सेवा से मेवा मिलता है, कुर्बानी के बदले कुर्बानी मिलती है, और सेवा कुर्बानी से जो मालिक की प्रसन्नता उतरती है, उसको तो वह ही जाने जिन्होंने सेवा और कुर्बानी की होती है। दुनिया भक्ति का दावा तो करती है, परंतु भक्ति के भेदों को नहीं जानती। संतों की वाणी है, गली असी चंगिया आचारी बुरियाह, मनो कुसोधा कलिया बाहर चटविया, रीसा करह तिनाड़िया, जो सेवह दरु खड़िया, नाल खसमय रतीहा माड़ही, सुख रलिया, होदे ताड़ी निताड़िया, रहे निमाड़िया। नानक जन्म सकार था जो, नानक जन्म सकार था जे, तिनके संग मिलिया। जब तुलसीदास जी ने हनुमान जी के चरणों को दृढ़ता से पकड़ लिया, तब हनुमान जी ने अपना रूप दिखाया और तुलसीदास जी से कहा, अय चतुर तुलसीदास जी, तुम चित्रकूट चलो, वहां तुमको सुखमय राम का दर्शन होगा। यह कहकर हनुमान जी ने अपना रूप छुपा लिया। तुलसीदास जी अपने आश्रम में आए और कुछ दिन बाद चित्रकूट को चल दिए। पत्थर की एक साफ और शुद्ध शिला पर गोस्वामी जी श्री राम और लक्ष्मण जी के दर्शन की प्रतीक्षा में बैठे थे कि एक तरफ से घोड़ों पर चढ़े हुए दो धनुषधारी आ प्रकट हुए। बाण को धनुष पर चढ़ाया मृग के पीछे धावमान हो रहे थे। तुलसीदास जी ने उन दोनों को कोई शिकार खेलने वाले किसी राजा के लड़के जानकर हरे राम कहते हुए नेत्र मूंद लिए। जब दोनों कुमार चले गए, तब पीछे से हनुमान जी ने आकर कहा, प्रभु का दर्शन पाया कि नहीं? वह दोनों राम लक्ष्मण ही थे। तुलसीदास जी बोले, हाय, मैंने तो उन्हें शिकारी जानकर अपने नेत्र मूंद लिए। ए महावीर जी, मेरी अभिलाषा पूरी नहीं हुई, जैसा आपने कहा था वह पूर्ण करो। तब हनुमान जी बोले, अय तुलसीदास जी, कल राम घाट को चलो। तब प्रातःकाल होते ही तुलसीदास जी आनंद पूर्वक राम घाट को गए। वहां स्नान करके चंदन घिस रहे थे कि राम लक्ष्मण जी के दर्शन पाकर उनके मस्तक पर तिलक लगावेंगे। इतने में दोनों दशरथ कुमार बाल अवस्था बनाए साधु के वेश में, साधुओं के रूप में वहां आकर बोले, बाबा हमें चंदन दीजिए। तब तुलसीदास जी ने सहज स्वभाव से कहा, चंदन तो मैं तुम्हारे मस्तक पर लगाए देता हूं, चंदन तो मैं तुम्हारे मस्तक पर लगाए देता हूं, परंतु यह तो बताओ कि तुम राम लक्ष्मण हो कि नहीं, क्योंकि चंदन मैं उनके लिए घिस रहा हूं। तब वह बालक बोले, संसार में जितने भी साधु संत हैं वह सब राम लक्ष्मण की ही मूर्ति है। यूं कहकर चंदन ले दोनों कुमार चले गए। पीछे से महावीर जी आए और बोले, तुमने दर्शन पाया? तब तुलसीदास जी ने
यह दोहा उच्चारण किया। चित्रकूट के घाट में भई साधुन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुबीर। फिर तुलसीदास जी ने हनुमान जी से प्रार्थना की, बहुर कहो कर जोर के, सुनिए पवन कुमार, देखो चारों बंधु को सहित राज संभार। फिर हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि ऐ पवन कुमार सुनो, मैं राज समाज सहित चारों भाइयों के दर्शन करना चाहता हूं। हनुमान जी ने कहा, कलयुग में ऐसे दर्शन किसी को नहीं होते। तुलसीदास जी बोले, आपकी कृपा से मुझे इसमें कुछ आश्चर्य मालूम नहीं होता। तब महावीर जी बोले, कल कामदनाथ जाकर श्री रामचंद्र जी का ध्यान हृदय में धारण करके बैठो। यह कहकर महावीर जी अंतर ध्यान हो गए। प्रातः काल होते तुलसीदास जी वहां गए और दोपहर तक बैठे रहे। तब सीतापति दर्शन देने को आए। उस समय उत्तर दिशा में पहले तो धूल छा गई, फिर दसों दिशाओं में प्रकाश हो गया। अनगिनत मतवाले हाथी घोड़े और विविध भांत के रथ उनके साथ थे। अनेक बंदीगण स्तुति कर रहे थे। बड़ा शब्द हो रहा था कि कौशलपति महाराज की जय हो। रथ में चारों भाई सवार थे। महावीर जी के चरणों की सेवा महावीर जी चरणों की सेवा करते थे। तब तुलसीदास जी ने नेत्र भरकर रकुल राज श्री रामचंद्र जी के दर्शन पाकर आरती सजाई, परिक्रमा करके प्रेम में विह्वल हो गए। तुलसीदास जी के सिर पर भगवान ने हाथ धरा। इस प्रकार प्रकट दर्शन पाया। परंतु यहां सोचने विचारने की बात है कि इस दर्शन का भेद किसी दूसरे को विदित नहीं हुआ। जैसे कहा है, दय पर दक्षिण विह्वल भयऊ, दय पर दक्षिण विह्वल भयऊ, रघुपति कर पंकज सिर दयऊ। यह विधि प्रकट दरस तब पायो, औरन को नहीं भेद लखायो। यही विधि तुलसीदास प्रभु श्री हनुमान सहाय। राम दरस पायो प्रगट, रहो सुयस जग छाय। संतों का कथन है, धार्मिक और रूहानी ग्रंथों में जो भक्ति और प्रेम के गूढ़ रहस्य महापुरुषों ने भर रखे हैं, उनको केवल भक्ति भाव का दिमाग रखने वाले जीव ही समझ सकते हैं। क्योंकि रूहानी बातों को रूहानी मनुष्य ही जानते हैं, लेकिन जिनकी विचारधारा मन और इंद्रियों के रसों में आसक्त होती है, वह भक्ति के गूढ़ भावों को और मालिक के गुप्त चरित्रों को क्या जाने। किसी ने सच ही कहा है, संतन माखन खाया छाछ पिए संसार। यहां भी वही बात हुई कि तुलसीदास जी ने तो प्रत्यक्ष दर्शन पाया और दूसरे किसी को उसका भेद नहीं मिला। वास्तव में यह अंतरीव रूहानी बातें हैं जो ध्यान और तसव्वुर के साथ संबंध रखती हैं। जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन में और भी बहुत से इतिहास है। कथा को अधिक न बढ़ाने के विचार से उनको नहीं कहता हूं। केवल एक दो बातें जो अति आवश्यक मालूम होती है, उसको आप सभी लोगों के समक्ष प्रस्तुत करता हूं। आगे चलकर उनके जीवन में ऐसे चरित्र है कि काशी जी में रहते हुए जब कुछ काल व्यतीत हुआ, तब गोस्वामी जी ने वहां से चलकर अयोध्या जी में जा निवास किया। वहां उन्होंने अनेक ही सत्संग किए। भक्ति के रंग में रंगे हुए गोस्वामी जी ने अयोध्या जी में रहकर अनेक जीवों को परमार्थ का लाभ पहुंचाया। एक बार जब सुखदायक रामनवमी का दिन आया,
चैत्र मास का महीना अत्यंत आनंददायक जानकर संवत 1631 में श्री रामचंद्र जी महाराज जी का स्मरण करके मंगलवार के दिन तुलसीदास जी ने प्रसन्न हो श्री रामायण की रचना का आरंभ किया। इस पर उनकी अपनी उच्चारण की हुई एक चौपाई इस प्रकार है। संवत 1631 करो कथा हरिपद धर सीसा, नवमी भौमवार मधुमासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। और संवत 1633 मघर मास शुक्ल पक्ष रविवार को सातों कांड समाप्त हुए। इस हिसाब से 2 वर्ष 7 महीने 26 दिन रामायण की रचना में लगे। रामायण के अतिरिक्त गोस्वामी जी ने गीतावली, विनय पत्रिका, कवितावली, जानकी मंगल, वैराग्य संदीपनी और कृष्णावली आदि कई ग्रंथ रचे जो कि प्रसिद्ध हैं। संवत 1680 विक्रमी गंगा के किनारे असी घाट पर काशी जी में श्रावण शुक्ला सप्तमी को तुलसीदास जी पंचभूतक चोले को त्याग कर निज धाम को पधार गए। संवत 1680 अस्सी गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तजो शरीर। जो जीव एक बार गुरु चरणों से दिल की तार जोड़ेगा, वो निश्चय ही बिना प्रयास भवबंधन को तोड़ेगा। नहीं इसमें जरा संदेह, वह पावे मोक्ष पद प्राणी, जो गुरु चरणों से मन को जोड़कर विषयों से मोड़ेगा। जो जीव एक बार गुरु चरणों से दिल की तार जोड़ेगा, गुरु की मेहर और बख्शिश का जिसको ज्ञान हो जाए, वह क्यों ना प्रेम गुरु, वह क्यों ना प्रेम गुरु पीछे प्रीति झूठी को छोड़ेगा। जिसे मानुष जन्म पा करके, जिसे मानुष जन्म पा करके भव सिंधु से है तरना, जिसे मानुष जन्म पा करके भव सिंधु से तरना है। जो जीव एक बार दिल की तार जोड़ेगा, वह क्यों कर माया सागर में अपनी नाव को बोड़ेगा। जो दासन दास जानत है जगत सुपने की माया है, फिर क्यों ना लगे लगन इसकी, जो मन अपने को होड़ेगा। जो जीव एक बार गुरु चरणों से दिल की तार जोड़ेगा, वो निश्चय ही बिना प्रयास भवबंधन को तोड़ेगा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए साचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। श्री प्रथम पातशाही भगवान की जय। श्री द्वितीय पातशाही भगवान की जय। श्री तृतीय पातशाही भगवान की जय। श्री चतुर्थ पातशाही भगवान की जय। श्री पंचम पातशाही भगवान की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। श्री आनंद कंद भगवान की जय।
श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। श्री घट घटवासी भगवान की जय। सर्व संत महात्मा की जय। सब भक्तन की जय। सब गुरुमुखन की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी।